हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डू दिस की। आपके चैप्टर में एक छोटा सा डू दिस दिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम लोग सीखेंगे, इस डू दिस में हम लोग सीखेंगे कि भाई साहब एक पेपर का यूज करेंगे, पेपर का एक 2 डायमेंशनल पेपर का यूज करेंगे, ठीक है ना, 2D पेपर का यूज करेंगे और उससे हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा और उससे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सब देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप क्या करिए, आप पेज नंबर खोलिए जहां पे डू दिस दिया है 116, पेज नंबर 116, और डू दिस दिया है जहां पे आप देखिए लिखा है टेक अ शीट ऑफ अ पेपर। एक पेपर की शीट ले लीजिए, मतलब मान लेता हूं ये ले लिया आपने, एक पेपर की शीट ले ली, ये ले लिया, ठीक है। एक पेपर की शीट ले लीजिए और फिर क्या है, मेजर इट्स एरिया। अब क्या करिए, इसकी एरिया को मेजर कर लीजिए। तो पहले क्या करते हैं, एक शीट को यहां पे बना लेते हैं, एक शीट को यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया। एक शीट बना ली है जिसकी मैंने मान लिया इसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B। इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ अ शीट क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, बेस ही तो है, हाँ कि ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, ये एरिया हो जाएगी। अब कह क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पाइल अप सच शीट ऑफ अ पेपर ऑफ अ सेम साइज टू मेक अ क्यूबॉइड। ओ भाई साहब, ये बहुत ही गजब की चीज कही कि ऐसी ही आप क्या करिए, ढेरों शीट्स ले लीजिए, ऐसी ही आप ढेरों शीट्स ले लीजिए और सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के पाइल अप कर दीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लगा दीजिए। तो मतलब मैंने क्या किया कि मैंने एक बुक कर ली, क्या किया कि सारी के सारे जो पेपर से जा रहे, सारे के सारे जो पेपर हैं वो रेक्टेंगल के ही तो तरीके से, तो एक पेपर ये हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे पेपर्स को मैंने लिया, हाँ कि ना, और उसको पाइल अप कर दिया, इस तरीके से पाइल अप कर दिया। इसको चाहो तो आप मान के चल सकते हो कि ये भी एक शीट ऑफ पेपर है सेम साइज का, बस मान लो आप। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बहुत सारे शीट ऑफ पेपर्स को पाइल अप कर दिया, अच्छे से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, देखो यहां पे ज्वाइन करके मैं दिखाता हूं। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मोटा हो गया ये। ऐसे बहुत सारा कर दोगे आप तो और मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने की वजह से हुआ क्या, इसको एक हाइट मिल गई। क्या मिल गई, एक हाइट मिल गई, जहां पे एक पेपर के पास, सिर्फ एक सिंगल पेपर के पास कोई हाइट नहीं थी, बहुत पतला सा था, उसके पास लेंथ थी और ब्रेथ थी, लेंथ थी ब्रेथ थी। देखो ना, इसके पास, इस छोटे से पतले से पेपर के पास क्या थी, सिर्फ एक लेंथ थी और एक क्या थी, ब्रेथ थी, लेंथ थी और एक ब्रेथ थी। बट जब मोटा बनाते गए और कुछ मोटा बन गया, कुछ इस तरीके से मोटा बन गया, ये इसका पेट फूल गया, ठीक है ना, अब ये मोटा बन गया, तो इससे क्या हो गया, इसकी कुछ हाइट हो गई, देख रहे हो ना, कुछ मोटा हो गया, हाइट मिल गई इसको। तो क्या हुआ, क्या ध्यान से देखो, आगे बुक में देखो ये चीज दी गई है कि क्या किया गया, बहुत सारी शीट्स को इसने पाइल अप किया है। तो किस तरीके से बनाया है, तो देखो मैं दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से इन्होंने किया और कुछ इस तरीके से इन लोगों ने बनाने की कोशिश किया, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूं तो बना देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया और कुछ इस तरीके से शीट्स हमको मिल गई। कुछ इस तरीके से हमें बहुत सारी शीट्स तैयार हो गई, बहुत सारी शीट्स तैयार होंगे। कुछ इस तरीके से बहुत सारी शीट्स ऑफ पेपर्स तैयार हो गए, ठीक है ना, शीट्स ऑफ पेपर्स तैयार हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा जब बहुत सारी शीट्स ऑफ पेपर हमको मिल गया ना, पेपर जब हमें बहुत सारी शीट्स ऑफ पेपर मिल गया तो उसको कुछ हाइट मिल गई, उसको क्या मिल गया, उसको हाइट मिल गई। तो यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया, फिर इसको इस तरीके से लिया और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे किया, स्ट्रेट ऐसे ले लिया, स्ट्रेट। तो एक शीट से तो कुछ नहीं हो रहा था, वॉल्यूम उससे नहीं मिल रहा था, बट बहुत सारी जब शीट को मैंने ज्वाइन किया तो देख सकते हो आप, बहुत सारी शीट लिया मैंने, बहुत सारी शीट्स को लिया मैंने। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे शीट्स का बंडल एकदम तैयार हो गया। तो नीचे तो वही पेपर है जो एक पेपर यहां पे था, वही पेपर है, एक पेपर जो यहां पे पेपर था वही पेपर नीचे, उसी आइडेंटिकल तरीके से बहुत सारा पेपर मैंने लिया और एक के ऊपर एक रख दिया।
तो यहां पे तो आप देख सकते हो ये इसकी कुछ लेंथ थी L थी, इसके पास कुछ ब्रेथ थी शुरुआत में, पहले शुरुआत में ब्रेथ थी, बट एक के ऊपर एक के ऊपर एक करते गए तो क्या मिल गया हमको, हाइट मिल गई। क्या मिल गया, हाइट मिल गई। अब देखो इसके बाद क्या कहा इन्होंने, मेजर द हाइट ऑफ दिस पाइल। ये जो पाइल क्या था इसकी हाइट को मेजर करिए आप, मैं मान लेता हूं h कोई हाइट आ गई। फिर कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द शीट एंड द हाइट ऑफ द पाइल ऑफ द शीट। ठीक है, दिस एक्टिविटी इलस्ट्रेट द आइडिया दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिड्यूस्ड बाय दिस मेथड आल्सो। अब समझो इन्होंने क्या कहा यहां पे, कि यहां पे क्या करना है, इन्होंने यहां से वॉल्यूम निकालने की कोशिश की सिर्फ इस शीट का यूज करके। इस शीट का कुछ एरिया था ना, इस एरिया को यूज किया इन्होंने, इसको कहा बेस, इसको इन्होंने कहा बेस, कहा इसकी कुछ एरिया होगी, मतलब इसकी एरिया अगर मैं निकालूं तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी। अगर मैं वो इसका सीधा डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सीधा आ गया ना, सीधा आ गया, क्योंकि मुझे लर्न है तो तुरंत आ गया। बट इन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर का यूज करके और उसकी हाइट, अगर आप जितना पाइल अप कर रहे हैं अगर उसकी हाइट मिल जाए तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, हमको बेस की एरिया दिया है, क्या है, बेस एरिया आपको कभी भी दिया हो इनटू हाइट दिया हो तो ये भी आपको क्या देता है, ये भी आपको क्या देता है, वॉल्यूम देता है। क्या देता है, वॉल्यूम देता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है बेस क्या है, बेस क्या है, एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें हमें लेंथ मिल रही है, इस पूरे बंडल की हमें लेंथ मिल रही है और साथ ही साथ ब्रेथ भी मिल रही है, इस सिर्फ एक सिंगल शीट से। तो लेंथ मिल रही है, ब्रेथ मिल रही है। ये जो बेस की एरिया है ना वो एक्चुअली में लेंथ ब्रेथ है, ये जो बेस की एरिया है वो है क्या, एक्चुअली में लेंथ इंटू ब्रेथ है। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और साथ ही में हमें क्या मिल जा रहा है, हाइट मिल जा रही है, क्योंकि हम उसे मेजर कर रहे हैं, हाइट मिल गया। तो अल्टीमेटली क्या मिल जा रहा है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही मिल रहा है, बेस की एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है या हो क्या रहा है कि सिर्फ शीट से हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, और जब शीट के ऊपर शीट करके मोटा कर दिया था, तो मोटा करने के बाद जो हाइट मिली ना उसको मेजर कर लिया और हाइट ले लिया हमने। तो आज से कभी भी आपको नीचे सिर्फ अगर एरिया दिया होगा, सिर्फ एरिया दे दे, मान ले अगर 5 मीटर स्क्वायर दे दिया, एरिया दिया है, मान लेते हैं सिर्फ क्या दिया है कि शीट की सिर्फ आपको एरिया दे दिया, लेंथ वेंथ नहीं दिया, कह रहा है नीचे वाले शीट की या नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर 5 मीटर क्यूब है और ये पूरे शीट की हाइट क्या है, हाइट है 10 मीटर है, तो बताइए इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको करना है क्या है, कुछ नहीं, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया लेना है, मतलब बेस का एरिया लेना है, वो क्या है 5 मीटर क्यूब स्क्वायर है, इनटू हाइट जो है हमारा क्या है, h है, हाइट क्या है हमारा 10 मीटर, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 50 मीटर क्यूब आंसर होगा आपको, 50 मीटर क्यूब आंसर होगा। आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने बताया, बेस इंटू हाइट कर देंगे, बेस क्या है एरिया को कर देंगे मल्टीप्लाई हाइट से, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आया होगा। अब इन्होंने कहा ये चीज इस तरीके का जो मैंने यहां पे बताया है, ये एरिया, ये जो एरिया मिल रहा है, ये चीज तभी होगी, कब होगी, इसमें एक कंडीशन डाल के रखिए, सब में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस चीज को बनाऊं, ये देखो ये शेप बना दूं और यहां पे ये छोटा सा एक सर्किल बना दूं, तो मैं इस सर्किल का क्या करूं, एरिया निकालूं और इसकी हाइट कुछ होगी, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस छोटे वाले सर्किल का C1 मान लेते हैं C1 है, और इनटू हाइट कर दूं, तो ये जो एरिया में वही जो वॉल्यूम मिलेगा ना, ये जो वॉल्यूम मिलेगा ये इसका वॉल्यूम नहीं होगा। ऐसा क्यों बताते हैं, देखो इनके कहने का मतलब क्या है, ये चीजें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे होंगी। कंडीशंस क्या है वो चीज यहां पे दिया है, ध्यान से सुनना। कह रहा है इफ द बेस एंड द टॉप, इफ द बेस, अगर जो यहां पे जो बेस है, ये जो रेक्टेंगल है वो, और टॉप में जो शेप होगा, हाँ कि ना रेक्टेंगल होगा, वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहां पे जो मैं बता रहा था, इसमें देख रहे थे ना, नीचे वाला सर्किल का एरिया जो था, ये वाला सर्किल और ऊपर वाला सर्किल, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं था, ये दोनों सेम नहीं था। पहली चीज ये कंडीशन खत्म हो गई। दूसरी चीज कह रहा है
एंड पैरेलल टू ईच अदर, और क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब क्या, अगर मैं इसके सेंटर को और इसके सेंटर को ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री एक दूसरे से बना रहे हूं, यहां नीचे 90 डिग्री बना रहा हूं, यहां पे 90, तो यहां पे तो बना रहे हैं और यहां पे भी बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन फॉलो नहीं होती तो सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहां पे 90 डिग्री भले ही बना रहे बट सेम नहीं है तो ये नहीं होगा वो फॉलो। तो यहां पे भी क्या होनी चाहिए, शीट्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। चलो ठीक है। एंड अदर पैरेलल टू ईच अदर एंड एज आर परपेंडिकुलर टू द बेस, और एजेस जो होनी चाहिए, एजेस मतलब समझ रहे हो ना, एज ये जो ये देख रहे हो ना, ये जो एज है ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। पर एंड एजेस आर परपेंडिकुलर टू द बेस। और सुनो, ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे शीट्स थे, ये सारी जो शीट्स देख रहे हो ना, ये सारी जो शीट इधर की देख रहे हो, इधर की देख रहे हो ना, ये सारी जो है ना, ये क्या होनी, परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। यहां पे भी देख रहे हो ना, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये बस इतना याद रखना है आपको कि जो शीट्स होनी चाहिए, ये जो शीट्स होनी चाहिए एक दूसरे के मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से इस वाले पेपर को देखो। सारी शीट्स को क्या किया जाए, सारी शीट को एक ही तरीके से रखा जाए, मतलब ये वाली एज जो है, ये वाली जो एज है उसी के नीचे दूसरे वाले भी पड़े होने चाहिए, इस तरीके से सब 90 डिग्री के एंगल में रखने चाहिए अच्छे से, तभी तो शीट अच्छे से कंपाइल होगी। हाँ कि ना। अब ये एक इधर मुड़ के रखी हो, एक इधर के मुड़ के रखी हो, तो उससे कहां ढंग से आने वाला है, ठीक है ना। तो सब क्या होने चाहिए, ये देखो 90 डिग्री एंगल बनाने चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना चाहिए, सारे के सारे सब 90 डिग्री बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपाइल अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हमने कंपाइल किया। याद रखना कि ऊपर वाला जो बेस होना चाहिए वो नीचे वाले बेस से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए और सब अच्छे से कंपाइल हो, तभी होगा। तो ये चीजें हमारी क्यूबॉइड में भी हो जाती है, क्यूब में भी हो जाती है और सिलेंडर में भी हो जाती है। क्या हो जाती है, सिलेंडर में भी, क्योंकि आप सिलेंडर में देख सकते हो कि यहाँ की ये देख रहे हो ना, यहाँ ये क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये शीट होती है ये वाली और ऊपर वाली दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है, दोनों की एरिया सेम होती है, ये भी पाई आर स्क्वायर होती है, ये भी पाई आर स्क्वायर होती है, दोनों की एरिया क्या होती है, दोनों की एरिया इक्वल होती है। और साथ ही साथ ये सब ना 90 डिग्री एंगल पे कंपाइल्ड होते हैं, 90 डिग्री पे सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब इन दोनों का अगर मैं सेंटर किसी भी शीट का अंदर का कोई शीट होगी, यहाँ पे ऐसे शीट ऐसे बहुत सारी शीट करने के बाद, रखने के बाद मुझे कुछ हाइट मिली होगी, ठीक है। तो ये सारी शीट्स क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल पे रखी गई, ठीक है ना, एकदम अच्छे से रखी गई है 90 डिग्री एंगल पे। तब जाके हमारा क्या होगा, ये शीट इस फॉर्मूले को डिफाइन करेगा कि बेस का एरिया इनटू हाइट होगा। बेस का एरिया मतलब इस किसी भी सर्कल का आप एरिया निकाल लीजिए, यहाँ पे बेस का एरिया निकाल लीजिए और उसी बेस से आप क्या निकाल लीजिए, हाइट देख लीजिए। अगर दिया गया है तो इसका एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है या फिर अगर 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और हाइट हमें क्या दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग को बस एरिया लेना है यहाँ सर्किल का और 2 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2 मीटर से, पूरी मीटर स्क्वायर नहीं 2 मीटर से हाइट है ना, तो ये आ जाएगा 20 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ये इस सिलेंडर का। तो ये हो गया हमारा डू दिस, यही कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। कंडीशन बहुत जरूरी थी पढ़ना आपको, कंडीशन बहुत जरूरी थी। और फिर कहा यहाँ पे कैन यू थिंक ऑफ सच ऑब्जेक्ट हुज वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो कह रहा है क्या आप हमें कोई ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, कोई और बता सकते हैं जिसमें हम लोग इस मेथड को यूज कर सके वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मैंने बता दिया ना, सिलेंडर है ना, सिलेंडर में भी निकाल सकते हो और अपना क्यूब जो होता है, क्यूब में भी आप ये चीज लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, क्यूब में भी ये चीज लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। बहुत छोटी सी चीज थी कि आप अगर कुछ इस तरीके का क्यूब हो, क्यूबॉइड हो और सिलेंडर हो, इस तरीके का कुछ दिया हो, अगर आपको सिर्फ नीचे बेस का एरिया दे दे और हाइट दे दे क्यूब की या क्यूबॉइड की या सिलेंडर की, बेस का एरिया दे दे और हाइट दे दे, तो आप आंसर यूं इतने चुटकी में निकाल सकते हो। बस बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा ये डू दिस। बहुत सिंपल था, इसको समझना भी जरूरी था। हो सकता है आगे चल के ये आपको वो क्वेश्चन में हो सकता है भी आ जाए या फिर एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे करते हैं। अब ये चीज पता होनी चाहिए कि एरिया को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हाइट से तो हमें क्या मिल जा रहा है, वॉल्यूम मिल जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और जो भी चीजें ट्राई दिस, डू दिस, जो भी दिया वो सब करते हैं। तो चलिए बच्चों
उम्मीद करता हूं आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में।